जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और माता रानी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। देखिए, आज की वीडियो में आप लोगों को बना के दे रही हूं महाअष्टमी के महा उपाय। पर वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले आप सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, आप लोगों की नवरात्रि कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए, जो उपाय मैं बता रही हूँ उसको अवश्य करिए, इससे आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य ही आएंगे। बाकी माता रानी आप सभी पर कृपा ऐसे ही बनाए रखें, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। चलिए, आज मैं आप लोगों को कुछ उपाय महा उपाय बताऊंगी महाअष्टमी के, और उसको करिए। सबसे पहले तो अष्टमी के दिन जो है कन्या पूजन का भी महत्व है। अपने घर पे कन्या पूजन अवश्य करिए। जितनी कन्याएं मिल जाए उतना ही करिए, कम मिले तो कम करिए, ज़्यादा मिले तो मतलब 9 कन्याएं तो करते ही हैं, 9 से ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा कर दीजिए, पर 9 से कम मत करिए। 9 कन्याएं अवश्य ही भोजन कराइए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। उसके विषय में मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया हुआ है अष्टमी के दिन। और अष्टमी के दिन आपको रात्रि में एक बहुत ही विशेष कार्य करना है। अष्टमी के दिन रात्रि में क्या करना है, 10 साढ़े 10 बजे आप क्या करिए, अपनी सर्व कामना पूर्ति के लिए माँ दुर्गा से, माँ गौरी से, मतलब इस दिन महागौरी रूप में माता की पूजा होती है। वैसे तो सब माँ पार्वती की ही रूप हैं, सारी देवियाँ उन्हीं के अंग मतलब उससे पैदा हुई हैं, इसलिए सब वही हैं। लेकिन इस दिन महाअष्टमी के दिन जो है महागौरी की पूजा का विधान माना गया है, उनकी पूजा की जाती है। तो इसलिए इस दिन आप रात्रि में जो है माँ गौरी के सामने कपूर जला करके उसमें 7 लवंग डाल करके उनकी आरती अवश्य उतारिए और अपनी मनोकामना उनसे अवश्य कहिए, एकदम एकाग्र मन से, एकदम एकांत में। इसलिए यह उपाय रात्रि में किया जाता है ताकि एकदम शांति हो, किसी प्रकार का वो शोर शराबा ना हो, किसी प्रकार की हलचल ना हो। जितना लेट कर सकते हैं उतना लेट करिए। सबसे पहला तो यह उपाय है। अब दूसरा उपाय क्या है, इस दिन जो मतलब इसमें क्या है, देखो, अपनी सुख समृद्धि को जो चाहते हैं वो महागौरी के मतलब उपासना जरूर ही करते हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि एक पहला दिन और एक अष्टमी का दिन व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पहला दिन और अष्टमी का दिन ही रखते हैं। मतलब मेरे जानने में, जहाँ तक मुझे मतलब जानती हूँ मैं, वहाँ तक तो मैंने यही देखा है भाई। पहला दिन और अष्टमी का दिन, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग भी पहला दिन और अष्टमी का दिन ही व्रत रखते थे। और हमारे घर में मतलब हमारे मम्मी पापा सभी लोग 9 दिन का रखते थे, मेरे भाई भी 9 दिन का रखते थे। सिर्फ मैं ही पहला दिन और ये मतलब अष्टमी का दिन का व्रत रखते थे। अष्टमी का दिन व्रत मतलब इस दिन का व्रत करीब करीब सभी लोग रखते हैं। तो इसलिए इस दिन जो है आप कुछ उपाय करके अवश्य ही अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, इस दिन इस मंत्र का तो कम से कम 11 बार अवश्य ही बोलिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का 11 बार जरूर पाठ करिए। इसके अलावा जो है अष्टमी के दिन मैं आपको जो विशेष उपाय बता रही हूँ, इसको करने से आपके जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियाँ, तमाम तरह के दुख, तमाम तरह के संकट अवश्य ही दूर होंगे। अब देखिए, पहला उपाय मैं बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य रिश्ते की, क्योंकि अगर दाम्पत्य रिश्ता अच्छा है तो परिवार में सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं अच्छा है तो बाकी सब कुछ अच्छा होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए सबसे पहले हम इस पे ही बात करेंगे। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खटास है, आप चाहते हैं कि वो सुंदर हो जाए, उसमें मधुरता आए, तो इस दिन आपको क्या करना है, आपको इस दिन विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाश्रियम, विधेहि देहि कल्याणम विधेहि परमाश्रियम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। ठीक है, आपने समझ लिया। मंत्र ये है, देहि
विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का 21 बार जाप करिए। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता महागौरी के आशीर्वाद से अवश्य आएगी। अब दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि लव मेट अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं कि मतलब उनका रिश्ता सुंदर हो, उनका रिश्ता आगे चल के विवाह हो उनका, और उनका संबंध आगे चल के अच्छा रहे, तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए? इस दिन आपको जामुनिया रत्न लेकर उन्हें गंगा जल में डुबा दें और लगातार 11 दिनों तक इस गंगा जल का घर में छिड़काव करें। साथ ही माता के इस मंत्र का जाप करें, विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इसी मंत्र का जाप करना है। तो यह उपाय आप अवश्य करिए, आपका रिश्ता अवश्य ही अच्छा होगा, आपके जीवन में आपका प्यार अवश्य आपको मिलेगा। अब तीसरा उपाय मैं कर रही हूँ, मन चाहे वर वधू। मतलब अगर आप किसी को चाहते हैं कि आपका विवाह उसके साथ हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि देवी के सामने इलायची का भोग लगाना है और आपको मंत्र 21 बार बोलना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को 11 बार आपको माता के सामने बोलना है। आप जिससे भी चाहते हैं आपका उससे विवाह अवश्य होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह एक दिन करना है, ये आपको अष्टमी के दिन से शुरू करना है और इसको लगातार 40 दिन तक, ये जितने भी उपाय मैं बता रही हूँ इसको लगातार 40 दिन तक करना है। एक दिन में तो कोई जादू नहीं है। देखिए, मंत्रों का असर होने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए जादू नहीं बता रही हूँ कि एक दिन आपने कर दिया तो बस हो गया। इसको पूरे श्रद्धा और भाव से 40 दिन तक करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ चौथा उपाय। चौथा, अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूर दराज तक फैलाना चाहते हैं कि आपका बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको स्नान आदि करके माँ की विधि पूर्वक पूजा करनी है और कपूर से उनकी आरती करनी है। उसके बाद हलवे और उबले हुए चने का उनको भोग लगाना है। अब आपको यह लगातार जो है हलवे और चने का रोज़ भोग नहीं लगाना है। रोज़ आपको जो है खाली आप देवी सुक्तम आता है, दुर्गा सप्तशती में है, देवी सुक्तम का पाठ करना है डेली। खाली पहले दिन जिस दिन आप यह शुरू करेंगे अष्टमी के दिन, उस दिन आपको चने और हलवा का भोग लगा करके उसको प्रसाद बांट देना है। बाकी 40 दिन तक आपको देवी सुक्तम का पाठ करिए, माँ दुर्गा की कपूर से आरती करिए, आपका बिजनेस अवश्य ही आगे बढ़ेगा। यह उपाय करके देखिएगा। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता दी।